Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in today's video, I am going to share my journey, how I became a cabin crew. मैंने क्या किया, कब मैं बनी, कैसे क्या नहीं करना चाहिए. सो आज इस सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. बचपन से ही सबका सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, या मैं एक्टर बनूंगा, आई गो इन अ मॉडलिंग वाला फील्ड. बट माई ड्रीम वॉज टू बी अ कैबिन क्रू. भाई मैं बचपन से ही ना मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव्स मुझे सब बोलते थे कि इसको तो हम लोग एयर हॉस्टेस ही बनाने वाले हैं, लड़की तो उड़ने वाली है. पहले बहुत बड़ी बात हुआ करती थी टू ट्रैवल इन अ फ्लाइट, कि ओ माई गॉड आप फ्लाइट से जा रहे हो, अंदर कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत ही बड़ी बात होती थी. अभी भी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप फ्लाइट से जा रहे हो, फ्लाइट में जॉब कर रहे हो. गाइस, बहुत सारे लोगों का ये मेंटालिटी है. बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे यू जस्ट नीड 10+2 टू बी अ क्रू. ऐसा ठीक है, आपको 12 चाहिए होता है, बट उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है. योर इंग्लिश, योर हिंदी शुड बी परफेक्ट. आपका मैथ्स कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए. आपका जीके बहुत अच्छा होना चाहिए. आपके इंटरव्यू में सिर्फ खाली एक ही राउंड नहीं होता, देयर आर 4-5 मे बी 6 राउंड्स. आपको बहुत सारे राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं. हर किसी का अलग अलग राउंड होता है. बेस्ट इज आपको द मस्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी परफेक्ट. उससे आप लोग नहीं अवॉइड कर सकते. आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए. यू शुड बी मेच्योर टू टैकल थिंग्स. कुछ भी सिचुएशंस ऐसी हो गई है तो आपको वो हैंडल करना आना चाहिए, बट मेच्योरली. और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके अंदर वो लोग देखते हैं. ओके गाइस, अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि हाउ आई बिकेम अ कैबिन क्रू. मैंने कहाँ से स्टार्ट किया. ओके, आई पास माई 12th. मेरा जैसे 12th का रिजल्ट आया, मैं दिल्ली गई. दिल्ली मेरे मतलब घर के पास में ही है. इट ओनली टेक्स 2-3 आवर्स टू रीच दिल्ली. दिल्ली में मैंने साउथ एक्स में मैंने फ्रैंकफिन ज्वाइन किया, बिकॉज मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्रू बनते हैं. मुझे लगता था कि भाई फ्रैंकफिन ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे तो आपका वहीं ट्रेनिंग हो जाएगा एंड वहीं आपको जॉब मिल जाएगी ऑन स्पॉट. नो, ऐसा नहीं होता है. ओके, सो मैंने फ्रैंकफिन ज्वाइन किया बिकॉज आई वॉज हैविंग अ जीरो नॉलेज. मुझे लगता था कि फ्रैंकफिन आप ज्वाइन करोगे, आपका ऑन स्पॉट ट्रेनिंग करेंगे वो लोग. 12 मंथ्स का ऐसा कुछ ट्रेनिंग होगा, 3 मंथ्स का, तो आपको और पक्का प्लेसमेंट मिल जाएगा. और वहीं से आप क्रू बनते डायरेक्ट, आप वहीं से फ्लाइट में चले जाओगे, आप फ्लाई करना स्टार्ट कर दोगे. बट सी, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था. बट मैं वहाँ गई, मैं फ्रैंकफिन गई. वहाँ उन लोगों ने मेरे से 1,50,000 को चार्ज किया, ठीक है. और उन्होंने बोला कि इन 12 मंथ्स यू विल गिव योर प्लेसमेंट 100%, ऐसे बोला. बट ऐसा होता नहीं है. सो फ्रैंकफिन ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है फ्रैंकफिन उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए जिन्हें जिसका पर्सनालिटी इज नॉट दैट गुड, और जो लोग बहुत शाय हैं, बहुत ही जिनका इंग्लिश वीक है, जो बात नहीं कर पाते अच्छे से, जिनको बहुत डर लगता है 4 लोगों के सामने आके बात करने से, जिसको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है. इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ही आप फ्रैंकफिन ज्वाइन करें. बट इफ आपका इंग्लिश हिंदी परफेक्ट है, आप एकदम बोल्ड इनफ हो टू फेस अ इंटरव्यू, एकदम आप स्ट्रांग हो, आप शाय नेचर के नहीं हो, तो आप वॉक इन जा सकते हो. यू डोंट नीड टू वेस्ट मनी ऑन दैट. आपको फ्रैंकफिन में जाके अपने 12 मंथ्स भी और साथ में अपना ये पैसा भी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप ऐसे ही वॉक इन इंटरव्यूज जाके दे सकते हैं. एंड अगर आप क्लियर कर लिया तो वेल एंड गुड. ये तो मैंने फ्रैंकफिन ज्वाइन कर लिया था. एंड देन आफ्टर अ वीक ओनली मुझे लगने लगा कि यार मैं कहाँ आ गई हूँ. ये लोग वहाँ पे ऐसा कुछ सिर्फ खाली 2 आवर्स का ट्रेनिंग होता था. एंड सारे जो इंस्ट्रक्टर्स होते थे उन लोगों को कोई मतलब भी नहीं है. सब मस्ती कर रहे हैं, अपना बस फन कर रहे हैं. या आ गए क्लास में तो सिर्फ खाली एक टॉपिक दे दिया, उस पर आपको बस लिखना है, आके सामने बात करनी है. It was, for me, it was a waste of money, waste of time, because after some time I was feeling like यार it's a waste of money, it's a waste of time. यहाँ पे सब लोग क्लास में फन कर रहे हैं, nobody is serious. और मैं आई थी अपना घर छोड़ के. आई वॉज स्टेइंग इन दिल्ली. मैं रेंट पे रह रही थी. मैंने फ्रैंकफिन में इतना बड़ा अमाउंट पे किया था. इट वॉज फॉर मी इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड आई वॉज वेरी सीरियस कि नहीं, मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए. तो उस टाइम वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे थे ऑफ स्पाइस जेट एंड इंडिगो.
और गोयर के भी थे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना यार मैं जाऊँ, जाके देखूँ कि होता क्या है। जब तक हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक वो डर अंदर से नहीं जाएगा, तो कैसे होगा। तो मैं बढ़िया से बन ठन के, किसी को बताया नहीं मैंने घर पे कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तो मैं चली गई स्पाइस जेट इंटरव्यू देने के लिए। एंड यू कांट बिलीव इट गाइज, आई क्लियर्ड माई स्पाइस जेट एयरलाइन इंटरव्यू। इट वॉज सो स्पेशल, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं इतना ज़्यादा खुश थी, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। 5 राउंड्स थे, देयर वर 1500 पीपल। 1500, समझ रहे हो आप, इतने सारे लोगों में से वो सिर्फ 20 पीपल, हार्डली 15 पीपल वो लोग सिलेक्ट करते हैं। और आई वॉज द वन उसमें से। मैं एकदम बढ़िया से खुश होकर एकदम घर गई कि मामा आई गॉट सिलेक्टेड। ठीक है, मैं तेरे कॉल किया, मेरा सब कुछ सिलेक्ट हो गया, मुझे जॉब मिल गया है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी और उसके बाद मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार, आई कैन क्लियर सो मैनी इंटरव्यूज। अब मैं और भी एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। एंड जो ट्रेनिंग 12 मंथ्स का था, मैंने 4 मंथ्स के बाद ही मैंने अपना इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दिया था। मेरे पास 4 मंथ्स बाद मेरे पास जॉब थी हाथ में, ऑफ स्पाइस जेट एयरलाइन। इट्स अ नाइस एयरलाइन गाइज। तो मैंने 12 मंथ्स का वेट नहीं किया, मैं चली गई। सो आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू गो एंड गिव इट अ ट्राई योर बेस्ट। लकीली क्या पता हो जाए, और बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू गो। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने गो एयर के लिए अप्लाई किया, गो एयरलाइंस के लिए। मेरा उसमें भी हो गया था। ओ माय गॉड, वो इंटरव्यू 2 दिन के लिए था। ठीक है, उसका लास्ट राउंड भी बचा था, वो नेक्स्ट डे हुआ था, बट मेरा वो भी क्लियर हो गया था। और उसकी ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को बॉम्बे जाना था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने स्पाइस जेट और गोयर में से गोयर सिलेक्ट किया। गोयर गई, मैंने गोयर में अलग एक अमाउंट पे किया। इट वॉज 75,000 विच यू नीड टू पे फॉर योर ट्रेनिंग्स। आप किसी भी डोमेस्टिक, स्पेशली डोमेस्टिक एयरलाइंस में आप जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए अमाउंट पे करना होता है। तो उस 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में क्या क्या नहीं हुआ, जो मैं सोच कर आई थी कि यार यू जस्ट नीड टू डू मेकअप एंड वेयर योर यूनिफॉर्म एंड यू जस्ट नीड टू सर्व सैंडविचेस एंड जूस, योर वाटर। बट वो सब नहीं यार, वो सब होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, आपके ड्रिल्स होते हैं, आपके मेडिकल फर्स्ट एड होता है। इतने बड़े बड़े मैनुअल्स होते थे, आपको वो पढ़ना पड़ता था। वो आपको 3 मंथ्स में पूरे कंप्लीट करने हैं। आपको अपना फर्स्ट एड करना है, आपको अपने ड्रिल्स करने हैं, आपको अपनी सारी इमरजेंसीज की सारी ट्रेनिंग्स लेनी है। आपको अगर किसी को अगर वहाँ पे कुछ कोल्ड एंड कफ भी है, कोल्ड एंड कफ से लेके अगर आपको किसी को अटैक भी पड़ते हैं, ठीक है, किसी का किसी को लेबर पेन होता है, देयर आर सो मैनी थिंग्स विच यू नीड टू लर्न। आपके ड्रिल्स होते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रेनिंग में। आप एकदम डर जाते हो, जो कि मैं डर चुकी थी। मेरे को लगा था मेरे ड्रीम्स गए, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज इट वॉज very very tough to clear exams, to clear those training. I was very शांत टाइप बच्चा, मेरी आवाज इतनी नहीं निकलती थी कि सिर्फ इतनी निकलती थी कि सिर्फ खाली जो साथ में बैठा है सिर्फ खाली वो सुन सकता है। बट आपको इतने सारे कमांड्स देने पड़ते हैं, वो आपके एकदम सामने होते हैं, आपको बोलते हैं और जोर से और जोर से, आपको अपनी पूरी जान लगा के आपको कमांड्स बोलने पड़ते हैं कि अगर आप यहाँ खड़े हो तो पूरे एयरक्राफ्ट में एंड तक आपकी आवाज जा पाए, वो हर एक पैसेंजर आपका कमांड सुन पाए, उसे फॉलो कर पाए। इट वॉज वेरी टफ फॉर मी, इट वॉज वेरी वेरी टफ फॉर मी। इतने सारे ट्रेनिंग्स होते हैं कि इस पूरे रूम में वो आपका फायर होगा एंड यू आर स्टैंडिंग अलोन देयर। आपके पास बीसी फैन, आपको पूरा उस आग को बुझाना है। सो इट वॉज वेरी स्केरी एंड इट वॉज वेरी वेरी टफ। तो लोगों को लगता है कि यार आप ऐसे ही बन जाते हो क्रू। नो नो गाइज, नो, इट्स अ मिथ। आप ऐसे ही नहीं बन जाते, उसके पीछे बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है। चलो फाइन, आपने 3 मंथ का ट्रेनिंग कैसे भी कंप्लीट कर लिए, एग्जाम्स कर लिए, बट आफ्टर एवरी 8 मंथ्स आपको फिर से उसको फिर जाना पड़ता है, फिर आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इट वॉज
वेरी टफ. दोज पीपल हु सेज कि यार क्रू बनना बहुत ईजी होता है, नो, इट्स अ मिथ. अगर इस रूम में, अगर उस कॉर्नर में अगर एक आग लगे ना, इफ देयर इज अ फायर, नो, यू विल गो, यू विल रन, आप इस रूम से भाग जाओगे. बट देयर इज अ एयरक्राफ्ट, देयर इज अ प्लेन, यू कांट गो आउट, यू कांट गो एनीवेयर. आपको वो चीज़ें आपको हैंडल करनी है, वो चीज़ें आपको, वो जो सिचुएशन है आपको कैसे करना है हैंडल, इट्स वेरी टफ. वो पैसेंजर्स जो बैठे हुए हैं, दे विल नॉट कम एंड हेल्प, they will blame you. You are the only one who who needs to solve these problems, tackle everything. ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं आपको आना चाहिए, यही सब सिखाया जाता है ट्रेनिंग में. सो इट्स वेरी टफ ट्रेनिंग, इट्स नॉट इजी गाइज, डोंट टेक इट लाइटली, नो. कि गाइस, तो मैंने कैसे कैसे करके अपना 3 months का ट्रेनिंग जो मेरा था विद को एयरलाइंस, मैंने वो कंप्लीट किया. एंड आफ्टर 3 months मुझे मेरा बैच मिल चुका था, मुझे आई गॉट माई विंग्स टू फ्लाई. सो या, आई एम फ्लाइंग, आई एम अर्निंग, आई एम अ क्रू. मुझे वो एक अलग ही फील है. सो आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू गो, give it your best, give it your 100%, get your wings to fly guys. If any other there's any other question or query if you want to ask me, और क्या होता है क्या नहीं होता है, so please comment below, and please like my video, and please share my video guys. Please subscribe karo guys, and thank you so much. Bye guys, take care.